हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। बेटा आज की पीवाईक्यू सीरीज़ में आपको जो लास्ट टॉपिक था हम लोग का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, उसका सेकंड लेक्चर है और आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में, जबकि आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो बहुत कुछ है, काफ़ी चीज़ें इसमें और लेंदी चैप्टर है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ किसको किसको आपको पढ़ना है और किस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी एन जंक्शन क्या होता है, जिसमें डिप्लेशन लेयर है आपका, फिर आपका पोटेंशियल बैरियर है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, इतनी चीज़ें सिर्फ। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में सिर्फ एक चीज़ आपको पढ़नी है, वो क्या है, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सारे क्वेश्चन उसी पाए हुए हैं, ठीक है। फिर आपका है सोलर सेल, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट है आपका जो लॉजिक एंड गेट्स। लॉजिक गेट्स बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है और इसी से 100% सवाल आते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब तक आप सही से पढ़ेंगे नहीं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तब तक आपका काम चले, नहीं तो फिर आप पढ़ते रहिए पूरे सिलेबस को, ठीक है। और टाइम आपका ख़राब होगा। अभी आपका इतना टाइम नहीं है कि सब कुछ बैठ करके पढ़ें, सिर्फ आप उसको पढ़िए जिस पे नीट क्वेश्चन पूछता है, उन टॉपिक को एनालाइज करिए और सिर्फ उसकी तैयारी करिए, ठीक है बेटा। तो आज शुरुआत करते हैं और आज ही ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपको एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ चैप्टर को लिमिटेड जो पोर्शन है उसी को कराऊंगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज पहला क्वेश्चन है, द फिगर shows a logic circuit with two inputs A and B and the output C. The voltage waveforms across A, B and C are as given. The logic circuit gate is, आपको ये फिगर दे रखा है, ये आपको वोल्टेज वेवफॉर्म दिया हुआ है, A, B इनपुट है और C उसका आउटपुट है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से, इससे सबसे पहले तो आप करना क्या है बेटा, आप ध्यान से समझिए। इससे सबसे पहले आप इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। ट्रुथ टेबल बनाने के तरीका आपको पता है, A, B, C ये इनपुट्स हैं और आउटपुट। आपको पता है कि 4 केसेस इसमें आते हैं, 1, 2, 3, एक और चौथा कर लीजिए। A का इनपुट देखिए मैक्सिमम जो होता है बेटा, इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मिनिमम होता है ये 0 होता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या दिख रहा है, 1, यहाँ क्या दिख रहा है B में 0, और ये आपका C क्या दिख रहा है 1। फिर यहाँ देखिए 1, 1, 1, और यहाँ पे क्या है 0, 1, 1, यहाँ आपका क्या है 0, 0 और 0। इसको आप यहाँ फिल कर लीजिए, 1, B का 0, यहाँ आपका है 1, फिर आपका ये हो गया 1, 1, 1, और यहाँ आपका आ गया 0, 1, 1, 0, 0, 1, ठीक। ये किसका आपका 0, 0, 0 है बेटा, ठीक। आपको बताना है किस गेट का ये ट्रुथ टेबल है। तो आपको याद होगा ये है आर गेट है। ये आर गेट में क्या होता है, ए आर बी दोनों में से कोई भी अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपका आर गेट का है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान, सिर्फ ट्रुथ टेबल आपको बनाना था और पहचानना था कि किसका ट्रुथ टेबल है। आपको लॉजिक गेट्स अभी मैं आपको 1-2 दिन में करा रहा हूँ पूरा शार्ट रिवीजन, तो आप उस वीडियो को ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किया, कम से कम 15 से 20 बार क्वेश्चन पूछा गया कॉमन एमीटर पे, ध्यान दीजिए। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 100, बेस करंट इज चेंज्ड बाई 40 माइक्रो एम्पियर, विच रिजल्ट, ये बेटा इसमें करेक्शन है थोड़ा, 1000 शायद लिखा हुआ है, तो ये 100 आपका ओम इनपुट रेजिस्टेंस। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 100 ओम, बेस करंट इज चेंज्ड बाई 40 माइक्रो एम्पियर, विच रिजल्ट a change in the collector current by 2 milliampere. This transistor is used as a common ammeter amplifier with a load resistance of 4 kilo ohm. The voltage gain of the amplifier is, तो वोल्टेज गेन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करना है आपको बेटा, क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले तो ये नोट करिए, द इनपुट रेजिस्टेंस
आर आई कितना दिया है 100। बेस करंट इज चेंज बाई डेल्टा आई बी कितना दे रखा है 40 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। रिजल्ट चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा आई सी इक्वल टू कितना दिया है 2 मिली एम्पियर। तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया आपका। दिस ट्रांजिस्टर इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद द लोड रेजिस्टेंस आर एल आपको दे रखा है। लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम मतलब 4000 ओम। ठीक है। वोल्टेज गेन आपसे पूछा जा रहा है, तो वोल्टेज गेन आपका ए वी यहाँ लिख लेता हूँ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वोल्टेज गेन आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए वी इज इक्वल्स टू बीटा आर एल लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। बीटा क्या होता है करंट गेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर एल अपॉन आर आई। सारा डेटा दे रखा है, पुट कर दीजिए। डेल्टा आई सी कितना आपका 2 इंटू 10⁻³ आई बी कितना है 40 इंटू 10⁻⁻6। आर एल कितना दे रखा है बेटा 4000 और आर आई कितना दे रखा है आपके पास 100। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 40 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2000 ये आपका आएगा करंट गेन। ठीक है, सॉरी वोल्टेज गेन। तो ये आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है 2000। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी कि वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो ये सिर्फ वैल्यूज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर लॉजिक गेट का, और ये क्वेश्चन विथ सेम डेटा आपको 3 से 3 बार पूछा गया है। ये 2012 में है, इसके बाद इसके पहले भी पूछा जा चुका है 2010 में, और आगे फिर 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको मैं बता चुका हूँ एक बार क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ये ये आपका ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, और ये आपका दिया हुआ है। ये कौन सा गेट है बेटा, आर गेट है सिंपल। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। और आपसे एक क्वेश्चन में कहा है टू गेट एन आउटपुट y इक्वल टू 1, ये आपको 1 चाहिए। इन द गिवन सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट विल बी करेक्ट। तो यहाँ एंड गेट से 1 तभी मिलता है। अब एंड गेट के ट्रुथ टेबल आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ 1 तभी मिलेगा जब इसके दोनों इनपुट जो हैं ये दोनों क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए। और यहाँ से इसका जो इनपुट आउटपुट आएगा ए बी का, मान लेते हैं ये हमारा x है, तो x इक्वल टू क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है, और ये आपका क्या है c है, तो इसका मतलब दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो c की वैल्यूज़ तो 1 होनी चाहिए, और a प्लस बी जो आउटपुट है ये 1 होना चाहिए। यह 1 कब आता है, जब a और b दोनों में से कोई एक आपका 1 हो। अब देखिए ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा a की वैल्यूज़ 1, इसको अगर हम 1 कर दें, इसको 0 कर दें, और c की वैल्यूज़ क्या है 1। बाकी और किसी केस में ऐसा नहीं है कि आउटपुट 1 दे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 1 0 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा थियोरेटिकल है। इसमें है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम आर डोपेट। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप में आपको पता है एन टाइप कैसे बनता है, जब उसमें पेंटावैलेंट मिलाते हैं। पेंटावैलेंट मिलाने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आप उसको एक तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें और अलग से डालते हैं,
तो उसमें होल जो होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है, ठीक है। और उस ये एन टाइप बनता कैसे है, तो इसमें पेंटावैलेंट मिलाते हैं। और पी टाइप कैसे बनता है, जब इसमें आप ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, फिर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैविंग ए वोल्टेज गेन जी, वोल्टेज गेन आपको दे रखा है जी। द ट्रांजिस्टर used has ट्रांसकंडक्टेंस GM, ट्रांसकंडक्टेंस 1/, रेजिस्टेंस को बोलते हैं, ये आपका दे रखा है 0.03 एंड द करेंट गेन 25। इफ द अबव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड विद अनदर वन विद द ट्रांसकंडक्टेंस 0.02 महो एंड करेंट गेन 20, द वोल्टेज गेन विल बी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया, पहले नोट किया जाए। वोल्टेज गेन पहले केस में दिया हुआ है, इसको मान लीजिए दिस ट्रांसकंडक्टेंट पहले केस में दिया हुआ है, एंड करंट गेन क्या होता था बेटा, बीटा 1 लिख लेते हैं 25। इफ द अबव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस विद अनदर, अब सेकेंड केस में क्या दे रखा है, विथ ट्रांसकंडक्टेंस GM, मान लीजिए सेकेंड केस में कितना दिया है 0.2 एंड द करेंट गेन बीटा 2 इज इक्वल टू दे रखा है 20। तो वोल्टेज गेन आपसे पूछा जा रहा है RV इन सेकेंड केस, ठीक है। सॉरी RV नहीं भाई, AV से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज गेन को, ठीक है। तो आपसे AV2 पूछा जा रहा है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन और इसमें GM में फॉर्मूला क्या होता है, देखिए AV इज इक्वल्स टू GM इंटू RL, ये होता है फॉर्मूला बेटा। लोड रेजिस्टेंस GM और आपका ये है वोल्टेज गेन। अब आप देखिए इसमें दो केसेस को कंपेयर करना, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, AV1 अपॉन AV2 इज इक्वल टू GM1 अपॉन GM2। तो वैल्यूज पुट करिए। पहले केस में आपको दे रखा है कैपिटल G, ये आपको निकालना है AV2, GM1 कितना दिया हुआ बेटा, ये 0.03 अपॉन दूसरी वाली 0.02, ये तो 3/2 हो जाएगा आपका, और यहाँ से 2G/3। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है बेटा, वोल्टेज गेन इन सेकेंड केस इज इक्वल्स टू 2G/3। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है ये है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लॉजिक गेट से 2013 में। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। द आउटपुट X ऑफ द लॉजिक सर्किट सोन इन द फिगर विल बी, एक फिगर दे रखा है, ये आउटपुट आपसे यहाँ है, ठीक है। तो आउटपुट पूछा जा रहा है X की वैल्यूज़ क्या होगी। देखिए ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, और ये क्या है, ये भी आपका नैंड गेट है, ठीक है। तो एक तरह से आपको फाइनल इसका आउटपुट को यहाँ से जो आउटपुट आएगा, मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं Y, ठीक है। तो इससे बूलियन एक्सप्रेशन पहले बनाते हैं। देखिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन A जो Y की वैल्यूज़ होगी, एंड गेट में कैसे लिखते हैं बेटा बूलियन एक्सप्रेशन, A.B, और ये नेगेटिव है, तो ये हो गया, ठीक। अब ये इसमें इनपुट है, तो
तो इसका मतलब यही इनपुट, एक ही इनपुट आया, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, a डॉट b और फिर आपका डॉट a डॉट b। इसका ये दोनों इनपुट सेम ही है क्योंकि ये भी y है आपका और ये भी y है, और इस पूरे का फिर क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। डी मॉर्गन रूल क्या कहता है बेटा, a डॉट b और ये आपका प्लस हो जाएगा, a डॉट b, दो बार नेगेटिव, ये हो जाए आपका a डॉट b प्लस a डॉट b, दिस इक्वल्स टू आपका है a डॉट b। तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन सिंपल आपको बना करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिंपल ये ग्राफ आपको पहचानना है और ये आपका सोलर सेल का ग्राफ है। मैंने अभी आपको बताया सोलर सेल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया, इसलिए सोलर सेल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ग्राफ सही, ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में कुछ पहचानना है आपको। ये ऐसे ग्राफ होता है इसका सोलर सेल का, इस पॉइंट को A, इसको कहते हैं B, ठीक है। ये है आपका I और इधर आपका है वोल्टेज। तो A को, इस पॉइंट को कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज और इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ठीक है। तो सिर्फ ये पहचाना, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का, ये भी थियोरेटिकल है। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पी एन जंक्शन डिपेंड ऑन, अभी आपको उन्हें बताया पी एन जंक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, यस डिपेंड करता है इस पर। अमाउंट ऑफ डोपिंग, इस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे भी, इसका मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसका मतलब जो ऑप्शन है आपका वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर लॉजिक गेट से, देखिए क्या है। Which logic gate is represented by the following combination of logic gates? अच्छा, इसमें आपको एक फिगर दे रखा है, ये नॉट गेट है, यहाँ से इनपुट A और ये आया इधर, फिर एक और है यहाँ पे नॉट गेट, यहाँ है B और ये इनपुट नार गेट में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका है Y। तो आपको बेसिकली फाइनल आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक गेट्स। आपको इस कॉम्बिनेशन को सिंगल से कैसे, सिंगल कौन सा गेट इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यहाँ जब ये इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, A माइनस, यहाँ पर आपको मिलेगा B माइनस। इसका मतलब यह इनपुट आपका है A माइनस और यहाँ इनपुट है B माइनस, ठीक। अब ये R गेट है और यहाँ पे ये 0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा गेट है, नार गेट, नार गेट। इसको कैसे यूज़ करेंगे बेटा, R गेट में तो आप ऐसे लिखते हैं, ये इनपुट और प्लस दूसरा इनपुट, ये R गेट का आउटपुट हो गया। लेकिन ये चूँकि नार गेट है तो इसका नार लगा दीजिए। अब इसको आपको देखिए, ये आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, डी मॉर्गन रूल्स। तो A बार बार और ये हो जाएगा डॉट प्लस, डॉट में कन्वर्ट हो जाता है और डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, B बार। तो ये आपका क्या आ गया, A डॉट B। क्योंकि आपको पता है 2 बार ये नेगेटिव लगाते हैं तो सेम आ जाता है। तो ये आपका Y इक्वल्स टू आया A डॉट B। A डॉट B का मतलब क्या है, एंड गेट। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो बूलियन एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन ये होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पीएन जंक्शन a square input signal of 10 volt is applied as shown, then the output across RL will be। बहुत ही इजी है बेटा ये, देखिए इसमें तो टाइम भी नहीं लगना है, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा फिगर वगैरह ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। ये देखिए आपका यहाँ आपका पीएन जंक्शन लगा हुआ है, ये ठीक, ये आपका इनपुट दिया हुआ है। इधर +5 वोल्ट और यहाँ क्या है -5 वोल्ट। जब इसे +5 वोल्ट लगेगा, यहाँ -5 वोल्ट फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, फर्स्ट हाफ में फॉरवर्ड बायस, और सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में आपको पता है कि पीएन जंक्शन करंट देता है या आउटपुट देता है, तो फॉरवर्ड बायस में तो आउटपुट मिलेगा, बट रिवर्स बायस में आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह जो डायोड है या पीएन जंक्शन है, सिर्फ इसको आपको कन्वर्ट करके दे। आपने पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आधे वेव को तो रेक्टिफाई कर देगा और इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो सिर्फ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, जब दो डायोड लग जाते हैं, दो पीएन जंक्शन, तो फर्स्ट हाफ वाले हाफ साइकिल में एक डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है और सेकेंड हाफ में दूसरा, तो पूरी साइकिल आपको आउटपुट मिलती। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है ये भी, पीएन जंक्शन का है, आप कह सकते हैं डायोड का है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये भी, उसी पे बेस्ड एक तरह से। इन द गिवन फिगर अ डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 100 ओम एंड एन EMF 3.5 वोल्ट। इफ द barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, then the current in the circuit will be, करंट पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये आपका डायोड दे रखा है, देखिए फिगर में। यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये एक बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ, ये 3.5 वोल्ट है, ये आपका 100 ओम दे रखा है, और ये आपका डायोड दे रखा है डी। जरा देखिए ये फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में जुड़ा हुआ है। ठीक, फॉरवर्ड बायस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिप्लेशन लेयर पर पीएन जंक्शन पे जो पोटेंशियल वेरियर होता है वह अप्लाइड पोटेंशियल के अपोजिट होता है, और रिवर्स बायस में दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे करंट I इक्वल्स टू V, पोटेंशियल कितना लगाया 3.5 अप्लाइड वोल्टेज, माइनस पोटेंशियल वेरियर कितना दे रखा है 0.5 दिया हुआ बेटा, 0.5 अपान रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, मतलब 3 अपान क्या हो गया 100, तो 3 × 10⁻², ये आपका इतना एम्पियर आ गया। क्या होगा ऑप्शन, चूँकि ऑप्शन आपका बेटा मिली एम्पियर में दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 30 मिली एम्पियर। तो ये ध्यान रखना है आपको, फॉरवर्ड बायस में ये पोटेंशियल वेरियर हमेशा माइनस होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कुछ उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। कंसीडर ए जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू AB। सेम आसान एकदम क्वेश्चन, बिल्कुल कैलकुलेशन भी नहीं है। ये रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, यह पॉइंट B है, यहाँ -6 वोल्ट, ये आपका क्या है 4 वोल्ट, यह पॉइंट A है, और यहाँ आपका 1 किलो ओम दे रखा है, 1000 ओम हो गया। आपसे करंट पूछा जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में देखिए ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, P, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है N। तो P जब हायर पोटेंशियल पे होता है तो फॉरवर्ड बायस में होता है, P जब लोअर पोटेंशियल में होता है तो रिवर्स बायस में होता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में है,
तो करंट कितना होगा बेटा ए बी के बीच में, आई इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना हो गया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये कितना आ गया 10/1000, जीरो कैंसिल हो गया, 10⁻⁻² एम्पियर। ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, हाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी ऑप्शन देख करके भी आपको अपने आंसर को थोड़ा चेंज करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिली एम्पियर में दिया था, आपने निकाला एम्पियर में, तो ऑप्शन देख करके आप उसको थोड़ा चेंज करने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा ये हो गया आसान क्वेश्चन बिल्कुल। और अगर कहा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको आता होगा, तीन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कॉमन एमीटर पे पूछा गया, रिपीटेड है क्वेश्चन बार बार। अब ANPN transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier. A load resistance of 800 ohm is connected to the collector circuit and the voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96 and the input resistance is 192 ohm, the voltage gain and the power gain of amplifier will be respectively. वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा गया है, वोल्टेज गेन का मतलब AB और पावर गेन का मतलब क्या होता है बेटा AP, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या क्या दिया हुआ नोट करते हैं। लोड रेजिस्टेंस RL 800 ओम, आगे दिया हुआ है इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज कलेक्टर एंड द वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा VC कलेक्टर का दे रखा है 0.8 वोल्ट, हालांकि इसकी फॉर्मूले में ज़रूरत नहीं होती। इफ़ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब बीटा आपको दे रखा है 0.96 एंड द इनपुट रेजिस्टेंस RI कितना दे रखा है 192 ओम, ठीक है। द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए आपको पहले वोल्टेज गेन AV इक्वल टू क्या होता है बीटा RL अपॉन RI। तो देखिए बीटा आपके पास कितना दे रखा है 0.96 इंटू RL कितना है 800, RI कितना है 192, ठीक है। इसको ले सकते हैं आप 96 इंटू 8 अपॉन 192, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, और 2 से ये कैंसिल होगा 4, तो इसका मतलब AV की वैल्यूज़ कितनी आ गई 4, पहला ऑप्शन। अब देखिए पावर गेन कितना होगा, AP इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बीटा स्क्वायर RL अपॉन RI। आप इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो बीटा का स्क्वायर करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, थोड़ा सा चेंज अगर इस फॉर्मूले को बीटा स्क्वायर को कर सकते हैं बीटा इंटू बीटा, तो एक बीटा को रहने दें और बीटा इंटू RL अपॉन RI, ये देखिए AV हो जाएगा आपका। तो बीटा की वैल्यूज़ कितनी है 0.96 और AB आपने निकाला 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.84, ये आपका आ गया पावर गेन। तो देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिया गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में फॉर्मूले को ध्यान रखना है और बार बार यही फॉर्मूला अगर आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तो 10 to 15 टाइम्स, ये लगभग 15 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कॉमन एमीटर पे। अगला क्वेश्चन फिर ये रिपीट हो रहा, 2 बार ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, 2010 में, 2012 में, नेक्स्ट 2016 में। लॉजिक गेट का क्वेश्चन ये है आपका, एक इनपुट यहाँ है, एक इनपुट यहाँ है, यह A B इसका इनपुट और एक इनपुट यहाँ पे, ये दोनों एक AND गेट में जोड़ा गया है, ये है आपका, और यहाँ पे आपका आउटपुट है Y। आपसे कहा कि Y की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए 1, तो बताइए इनपुट क्या होना चाहिए। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो अभी आपको बताया था 101, ये आपको याद होना चाहिए कैसे कैसे निकाला गया है, ठीक है। तो ये तीसरी बार क्वेश्चन विथ सेम डेटा आपसे पूछा गया है, तो आप देखिए ये ऑप्शन होगा इसका। आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन हाँ जो चीज़ें आ रही हैं बार बार उसको इतना याद होना चाहिए कि आपका टाइम बिल्कुल 100% कोशिश करिए कि सेव हो जाए ज़्यादा टाइम, और तभी आप आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर आपका कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर आपका पूछा गया।
फॉर ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज across the collector resistance is 2 ohm 2 kilo ohm is 4 volt if the current amplification factor of the transistor is 100 and the base resistance is 1 kilo ohm then the input signal voltage आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। V0 आउटपुट वोल्टेज या कलेक्टर वोल्टेज इसी को कहते हैं, ये हो गया आपका 4 वोल्ट। आगे दिया है RL कितना दिया है 2000 ओम हो जाएगा, किलो ओम में दिया है। RI इनपुट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1000, ये बेस वाला होता है बेटा, ठीक है। और बीटा क्या दे रखा है आपका, बीटा की वैल्यू 100 दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें द इनपुट सिग्नल वोल्टेज VI आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। अभी आपके पास वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन AV या वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है बीटा RL अपान RI। वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है बेटा V आउटपुट अपान V इनपुट बीटा RL अपान RI। तो आपको VI निकालना है, तो VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 RI अपान बीटा RL। सारी वैल्यू पुट करिए। V0 4 है, RI कितना दिया 1000 और बीटा कितना दिया बेटा 100 और RL कितना दिया हुआ देखिए 2000। आसान, तो ये हो गया 2 से ये कट गया 2, तो 2 × 10⁻² आपका वोल्ट हो गया। आंसर क्या दिया हुआ है देखा जाए, अच्छा मिली वोल्ट में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 मिली वोल्ट। ये हो गया VI। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए जो काफ़ी आसान है बेटा, और कोई कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। The given circuit has two ideal diode connected as shown in the figure. The current flowing through the resistance R1 will be, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये आपका R1 है, इसकी वैल्यू दे रखा है 2 ओम, ठीक। फिर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से है, ये आपका यहाँ गया है, यहाँ से आकर के एक डायोड जुड़ा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस है R3 और ये R3 की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है 3 ओम। फिर यहाँ से एक आया हुआ है, यहाँ एक डायोड जुड़ा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है ये R2 है, ये बेटा आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका दिया है 2 ओम और यहाँ आकर के ऐसे ये कनेक्ट है। ये आपका डायोड D1 है, ये आपका डायोड D2 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें करंट क्या फ्लो करेगी, यहाँ पे करंट आई। पहली चीज़ देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये रिवर्स बायस में, ये आपका ये पहचानना, रिवर्स बायस ये किस में है फॉरवर्ड बायस में। और आपको पता है रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता, इसमें करंट कोई फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अब बताइए करंट कितनी फ्लो कर रही है। अब तो आसान हो गया बेटा, ये रेजिस्टेंस, तो करंट आई इक्वल टू कितना, ये 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है आपका, तो 10/2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 10/4 मतलब 2.5 एम्पियर। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें, सी ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको पहचान होनी चाहिए और कैलकुलेशन भी नहीं करना है। तो आपको सिखाने के लिए कैलकुलेशन किया जा रहा है, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन तो है ही नहीं। अब हमें आपको सिखाना है, इसलिए फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ रही है, लिखना पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ सॉल्व करना रहे तो आप पढ़िए, फिगर देखिए और सीधे सीधे टिक कर लीजिए। अगला फिर लॉजिक गेट का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है भाई। What is the output Y in the following circuit when all the three inputs A, B, C are first 0 and then 1? देखिए एक AND गेट है, दो बल्कि एक AND गेट एक NAND गेट दिया है,
ये हो गया आपका एंड गेट, इसके दो इनपुट ए और बी। इसका जो आउटपुट है वह किसी और में नैंड गेट में दिया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ और एक इनपुट यहाँ डायरेक्ट दिया जा रहा है। ये आपका दिया है y, है ना, और यहाँ पे इनपुट करा ये आपका c। फर्स्ट 0 एंड देन 1, पहले आपका सारे इनपुट 0 दिए जा रहे हैं और फिर 1 दिया जा रहा है इनपुट। तो यहाँ आउटपुट आपको बताना है। देखो यहाँ अगर ये 0 और 0 दे रहे हैं तो एंड से, ये जो एंड गेट है, तो यहाँ से आपको इनपुट क्या मिलेगा 0, और ये आपका तो C 0 है, ये तो इसका मतलब यहाँ इनपुट 0 गया। तो नैंड गेट इसको क्या कर देगा आपको, यहाँ आपका अगर ये एंड गेट होता तो 0 और 0 से हमें क्या मिलता है 0, उसका नॉट करना है तो इसका मतलब 1 मिलेगा। पहले केस में तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, देखिए ए और बी दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब जब इसको 1 देंगे इनपुट, यहाँ 1 ए और बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा बेटा आपका 1 मिलेगा। और ये ऑलरेडी आपका क्या हो गया 1 दे रहे हैं, तो यहाँ इस बार क्या आ रहा है 1। तो यहाँ 1 और 1 जब आप देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट, अगर ये एंड गेट होता तो 1 और 1 से हमें क्या मिलता 1 मिलता। चूँकि ये नॉट नैंड गेट है तो हमें क्या मिलेगा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 0 पहला ऑप्शन। ठीक है, आपका देखिए फिर रिपीट हो रहा क्वेश्चन, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है जो चैप्टर में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, जो बताया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ऐसा नहीं कि पता चला दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं और काम की चीज़ें आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। द रेजिस्टेंस of collector is 3 kilo ohm. If the current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm, the voltage and the power gain, अभी आपको बताया गया था वोल्टेज एंड पावर गेन, मतलब आपसे पूछा जा रहा है AV वोल्टेज गेन और AP। अभी इसके पहले 1-2 साल पहले क्वेश्चन आपको बताया है। तो आपको क्या दे रखा है रेजिस्टेंस आपको कलेक्टर का 3 किलो ओम। कलेक्टर का रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, यही आपका लोड होता है RL। 3 किलो ओम का मतलब 3000 ओम हो गया। आगे क्या दे रखा है, बेस का दे रखा 2 किलो ओम, ये यही इनपुट होता है तो 2000 ओम 2 किलो ओम दे रखा है। बीटा आपको क्या दे रखा है बेटा, आपके क्वेश्चन में बीटा दिया 100। बहुत इजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ बताना नहीं है। देखो यहाँ AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अभी आपको बताया गया बीटा RL अपान RI। सॉल्व करिए, बीटा कितना दिया है 100 और RL लोड कितना दिया है 3000 और RI आपका 2000। तो देखिए तीनों जीरो इधर से कैंसिल और ये हो जाएगा 300 अपान 2 मतलब 150। AB की वैल्यूज़ कितनी आ गई 150। अब पावर गेन निकालिए, AP इज इक्वल टू अभी आपको बताया था बीटा इंटू AV वोल्टेज गेन। तो बीटा कितना दिया है आपका 100 और ये कितना हो गया 150, तो कितना आ गया आपका 15000। ये आपका आ गया AP। देखिए कोई ऑप्शन इसमें होगा, टिक करिए। कौन सा ऑप्शन है बेटा, कहाँ गया भाई, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपने पूरे लेक्चर को देखा होगा तो आपको याद हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगला फिर लॉजिक गेट, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है यार, फॉरवर्ड बायस, लॉजिक गेट और आपका कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। देखिए ये अगला है लॉजिक गेट से और फिर उसके बाद फॉरवर्ड बायस में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आपका दिया हुआ है लॉजिक गेट का क्वेश्चन, द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पे एक नॉर गेट दिया है, फिर आपका ये इनपुट, फिर आपका नॉर गेट, इसका आउटपुट, फिर नॉट गेट है आपका ये आपसे, और ये है फाइनल y। ठीक है, यहाँ पे है इनपुट A और B। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट पहले निकाल ले, इसको y1
y1 यहाँ से क्या आएगा बेटा, a प्लस बी नॉट। ये इनपुट आ रहा है a और b दोनों की जगह पे ही आ रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग y2, हमें फाइनल y निकालना है। तो y2 की वैल्यू देखिए क्या आएगा बेटा, a प्लस बी यहाँ पे भी दे रहे हैं, a प्लस बी नॉट यहाँ पे भी दे रहे हैं, तो a प्लस बी नॉट, और ये नॉर गेट है तो यहाँ क्या आएगा प्लस a प्लस बी नॉट इस पूरे का नॉट। तो ये आपका सॉल्व होके आएगा a प्लस बी नॉट 2 बार, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, डिमार्गन रूल से a प्लस बी डॉट डॉट ये नेगेटिव, और ये आपका आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ डॉट a प्लस बी, और ये आपका कितना आ जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी कितना आएगा बेटा, ये आपका y2 हो गया। तो y2 की वैल्यूज़ क्या आ गई, a प्लस बी, ठीक है। और फाइनली आपका ये इनपुट y2 इसमें आ रहा है, इसको नॉट करना है तो a प्लस बी नॉट आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी y2 इक्वल टू नॉट, तो ये किसका हो जाएगा, किस गेट का हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा नार गेट, NOR नार गेट, क्योंकि a प्लस बी खाली होता तो क्या होता आर गेट, और उस पर ये नेगेटिव लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया नार गेट। तो आपका ये हो गया बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इसमें सिर्फ पहचानना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में होगा। तो आपको बताया था फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल, ये P और ये लाइन क्या होता है N। अगर P हायर पोटेंशियल पे है N लोअर पोटेंशियल पे तो फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये 0 वोल्ट पे दे रखा है P और N को दे रखा है -2 वोल्ट पे, है ना बेटा। तो इसका मतलब देखिए ये कम है, N वाला लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, P क्या होना चाहिए हायर पोटेंशियल पे। फॉरवर्ड बायस की पहचान है। इससे मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव पे हो और ये नेगेटिव पे हो, दोनों नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बट ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट फिर आपका लॉजिक गेट है। अरे भाई लॉजिक गेट तो एकदम बिल्कुल, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b। a और b के टर्म में लिखना है। देखिए बहुत ही आसान है, फिगर ड्रॉ करूँ या ऐसे बता देता हूँ, फिगर ड्रॉ कर दूँ नहीं तो तुम लोग समझ में नहीं आएगा। ये एंड गेट है, ठीक, एक इनपुट और दूसरा इनपुट जो है ये थोड़ा सा फिगर ध्यान से बनाना होगा। एक नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ, इसका जो इनपुट है इसमें दे रहे हैं, यह A और ये मान लेते हैं B आपका, ठीक। और यहाँ से वायर एक करके यहाँ लाया गया है और इसको फिर नॉट गेट से और एक यहाँ से लाया गया है। फिगर में देखिए काफ़ी ये आपका एंड गेट फिर लगा है, फिर इसका जो इनपुट है और इसका आउटपुट ये कहीं और इनपुट में कर रहे हैं। क्या भाई कितना टेढ़ा कर रखे हो, ये देखो ये आपका y, ये फाइनल y आपको बताना है कि y जो रिज़ल्ट है वही a और b की टर्म में लिखना। आपको देख लें फिगर सही बनाया, नहीं तो पता चलेगा सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इनपुट तो डायरेक्ट इसमें जा रहा है और यहाँ पे b, देखिए ये b जो पास हो रहा है, ये इसमें जो इनपुट यहाँ पे देखें a है और यहाँ b माइनस है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ये। और फिर ये आकर के यहाँ ये इनपुट आपका a नेगेटिव है और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा आपका b। अब इसका आउटपुट जो आ रहा है यहाँ निकालिए इसका आउटपुट, ये एंड गेट है, इसका मतलब a डॉट b माइनस यहाँ आएगा आउटपुट, इससे आउटपुट जो आएगा वह a नॉट डॉट b, ये आउटपुट, ये दोनों इनपुट इसमें हो जाएगा। तो ये आपका क्या है आर गेट है, तो ये प्लस हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट b दिस
प्लस ए दिस, और ये आपका आ जाएगा ले। ये कोई ऑप्शन होना चाहिए देखा जाए। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उलझाया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका भाई कॉमन एमीटर पे। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एक फिगर दे रखा है और बहुत ही आसान है बेटा, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग हो सकता है लगे कि बहुत टिपिकल है, आसान है क्वेश्चन ये। थोड़ा सा फिगर मैं ड्रॉ कर दूं, नहीं तो ये आपको दे रखा है, ये अर्थिंग है, ये आपका सी बी और ई, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो जुड़ा हुआ है ये है आपका लोड वाला रेजिस्टेंस है ये बेटा, कलेक्टर वाला आर सी इक्वल टू 4000 ओम, और यहाँ पे लगा 20 वोल्ट 20 वोल्ट। ठीक है, और इधर आपका बेस ये इनपुट वाला होता है, ये वी आई है। ठीक, ये यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसमें भी एक रेजिस्टेंस है भाई, ये आपका हो गया इनपुट रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस। ये कितना दे रखा है 500 किलो ओम, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। और वी आई की वैल्यूज़ दे रखी 20 वोल्ट 20 वोल्ट, और बाकी सब क्या वी और वी सी क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक, आपको कैलकुलेट इसमें करना है आई बी आई सी, और आपको बीटा कैलकुलेट करना है। अच्छा, बीटा इक्वल टू क्या होता है आई सी अपान आई बी होता है। ठीक है, तो अगर आई बी और आई सी निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। और आई बी का मतलब क्या हुआ, ये वाली बेस वाला का करंट निकालना है इसका, और इसका करंट निकालना आपका। ठीक है, कलेक्टर का करंट। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ यूज़ करिए आप, इस रास्ते को अप्लाई करिए यहाँ से, ये सी और ऐसे, तो ये तो अर्थिंग हो गई, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट को कोई नाम दे दिया जाए, इस पॉइंट का कोई नामकरण किया है या नहीं, कहाँ है भाई, यही आपका V0 है और ये आपका क्या है VI है। चलिए इसके बीच में आपका पोटेंशियल यहाँ 20 हो रहा है, तो 20 यहाँ मान लीजिए करंट आ रही है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करिए, 20 माइनस आई, इसमें करंट मान लीजिए आपका IC है, तो I इंटू दिस, तो माइनस आपका, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका क्या होता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, तो IC इंटू 4000, और यहाँ से यहाँ आए पोटेंशियल क्या हो गया 0, ये आपका हो गया 0। जो आप कह सकते हैं VC आपको क्वेश्चन में वैसे भी 0 दे रखा है, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपान 4000, तो ये आपका हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 100 नहीं 200, 1 अपान 200, तो ये वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, किस में दे रखा है, एम्पियर में दे रखा है या किस में दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखा जाए, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा आपको। मिली एम्पियर में दिया है, तो एम्पियर में आ गया, तो इंटू क्या कर दीजिए 10⁻³ मतलब 1000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1000, और ये वैल्यू आ जाएगी 200। ये आपका है IC, तो 420, एक कैंसिल हो गया, और ये आपका हो जाएगा 1/200, और यहाँ पे इसको आप ले सकते हैं 1000/200, तो 2 0 कैंसिल हो गया, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है ये डेटा। 4000 ओम ही तो दिया हुआ ना बेटा इसमें, 4 किलो ओम। ठीक है, तो 20 अपान 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, गड़बड़ कैसे आ रहा है, ये एम्पियर में आएगा सारा, ओम और इसमें यूज़ किया गया,
कैलकुलेशन एक बार फिर से कर लेते हैं बेटा। कहाँ गड़बड़ हो रहा कैलकुलेशन, ये हो जाएगा इधर जाएगा, ठीक है, 20/4000। तो ये आपका सबसे पहली चीज़ तो ये आपका 0, या इसको ऐसे कर लेते हैं, चलिए 2/4 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁻²। ये हो गया एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻³ करिए, तो 1/2 × 10⁻⁻² इंटू आपका कितना दिया हुआ है आप IC आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ये 5 मिली एम्पियर आना चाहिए बेटा, 5 mA IC की वैल्यू से। कोई ऑप्शन दिया क्या 5 मिली एम्पियर? हाँ ठीक है। और यहाँ से इसके बाद आपको कौन सा कैलकुलेट किया हमने, IC कैलकुलेट किया, IB देखिए। अब IB के लिए अब इसको लिख लेते हैं बेटा, IC की वैल्यू अपना 5 मिली एम्पियर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमें बेस करंट कैलकुलेट करना। तो बेस देखिए, बेस करंट ये है आपका बेटा, इसको मान लेते हैं हम लोग IB। तो ये वाला रूट आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ इधर, यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाइए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 20 माइनस करंट, इसमें IB हो गई, ये रेजिस्टेंस 500 किलो ओम, तो IB इंटू 500 किलो ओम दिया, इसका मतलब 500 × 10⁻³ ओम इक्वल टू क्या हो गया 0। तो IB इक्वल टू यहाँ आएगा 20/500, या इसको कर सकते हैं 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5 एम्पियर आया। अब यहाँ कितना आएगा, इसको भी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली एम्पियर में, तो हो जाएगा 4 × 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 mA मिली एम्पियर आ गया IB। देखो ये, अब यहाँ से आप बीटा कैलकुलेट करिए, तो बीटा हो जाएगा IC 5 मिली एम्पियर अपॉन 4 × 10⁻⁻², तो 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 500/4, ठीक है। तो ये कितना आएगा 125, ये वैल्यू आ जाएगी बीटा की वैल्यूज़। तो ये आपका IB IC, बस ध्यान रखना जब इसको निकालना तो इधर वाली ले लीजिए, और इसको निकालना इधर ले, सिंपल किरचॉफ रूल को अप्लाई करिए और आपका क्वेश्चन आसान। कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल है बेटा। PN जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अफेक्ट द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन था, डी ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है, ये भी क्वेश्चन लॉजिक गेट से, और ये बोलिए द करेक्ट बूलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना है अच्छे से, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। यह स्विच A है, यहाँ आपका 0 और 1, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका R, यहाँ आपका कितना दे रखा है +6 वोल्ट, यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, बल्ब LED, ठीक, यहाँ से रजिस्टर है, और इससे एक आपका यहाँ से है एक स्विच B है, यहाँ पे इनपुट 0 और 1, और यहाँ करके ये कनेक्ट, और यहाँ आपका अर्थिंग, ठीक, यह R दे रखा है और ये R दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि ये बल्ब कब जलेगा, जब इस पे इनपुट सिग्नल या इनपुट वोल्टेज आपको मिलेगा, ठीक। तो यहाँ आप ऑप्शन ज़रा देखिए, A B और इनपुट कर लीजिए A B, और मान लीजिए ये C, इसको आउटपुट को C लिख देता हूँ। तो ऑप्शन आपके देखिए, A में 0 रखते हैं,
इसको भी 0, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं 0 1, फिर 1 0 1 और 1, ठीक। अब ज़रा ध्यान दीजिए, 0 का मतलब क्या हुआ इसका, इसको पहले 0 और इसका 0 लिया, तो 0 का मतलब ये ध्यान रखिएगा, 0 का मतलब हो गया ऑफ का मतलब ये यहाँ से स्विच से इसको ऑफ कर दिया गया, ये स्विच आपका ऑफ कर दिया गया, ठीक है। तो इस केस में आपकी जब यहाँ से आपने ऑफ कर दिया तो करंट सारी की सारी किधर जाएगी, इस पे, तो इसका मतलब ये ग्लो करेगा, इसका मतलब आउटपुट आपका क्या मिलेगा यहाँ 1, ठीक है। और 1 का मतलब होता है ऑन कर दिया, इस रास्ते को ऑन कर दिया आपने, तो ये तो पहला हो गया। अब देखिए यहाँ 0, इस केस में आपका, अच्छा इसमें ऑप्शन पहचानना कि कौन से गेट का दे रखा है, यहाँ देखो बेटा, इस केस में अब पहले हमने ए से क्या लिया 0 का मतलब ये क्लोज, हमने ये रास्ता जो है ऑफ कर रखा है और यहाँ ऑन कर रखा है, ठीक। तो जब आपने यहाँ से वोल्टेज ये है और इधर आपका क्या है 0, तो करंट ये इधर ही से आना था, तो ये आपका रास्ता पहले से बंद है यहाँ पे, तो इसका मतलब पूरी करंट किधर आएगी, इधर से तो जाना ही नहीं है, यहाँ तो ऑफ कर रखा आपने, तो ये करंट ऐसे ही आएगी, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। और इस केस में देखिए, अगले केस में 1 0, तो इसको आपने रास्ता बंद कर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा 1। और अगर आपका ये आपका ऑन कर रखा है, ये मतलब स्विच और ये भी स्विच, इसका सीधा मतलब हुआ कि ऑन करने का मतलब करंट इधर से आ सकती है दोनों से। अगर दोनों में से कोई एक ऑफ रहेगा तो क्या करंट इधर से इधर यहाँ पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, ठीक। तो ये 3 केसेज में तो आपको करंट नहीं पहुँचेगी, तो टोटल करंट इधर से आएगी। देखिए ये करंट यहाँ से मान लीजिए वोल्टेज, ये हायर वोल्टेज है, यहाँ से करंट आएगी, तो करंट ये जंक्शन है, इधर बटेगी और इधर बटेगी। इधर अगर रास्ता आपका मान लीजिए ऑफ है स्विच, तो इधर से आने का कोई मतलब ही नहीं, तो सारी करंट इधर ही आएगी। तो इधर से ऑफ होने का कौन सा हो सकता है, या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये दोनों 0 हो। देखिए ये दोनों 0 हो, तो इधर से जब ऑफ होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, 1 आएगा आउटपुट। इधर 0 है, यहाँ 1 है, तब भी आपका इधर करंट नहीं जाएगी, 1 आएगा। ऐसे केस में 1 और 1 ये दोनों ऑन है। अब ऑन होने का मतलब देखिए यहाँ से जो करंट आई इधर से जाना चाहेगी या इधर से, इधर देखिए रेजिस्टेंस कोई भी नहीं लगा हुआ है, तो आपको पता है कि करंट उस पाथ को फॉलो करती है जिधर रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इधर से आ जाएगी, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या हो गया 0। अब जरा पहचानिए लॉजिक गेट्स में ये किसका ट्रुथ टेबल है, ये नैंड गेट का है ये, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा नैंड गेट, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए कि नैंड गेट का है। क्लियर, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है 2019 का। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। 2019 का स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू होगा, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डोपेंट। अभी आपको बताया पी टाइप कैसे बनता है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करते हैं, तो पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में पेंटावैलेंट मिलाते हैं, इसके पहले पूछा गया था, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन क्या होता है नंबर ऑफ होल्स। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें बेटा करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थियोरेटिकल है, 2-3 क्वेश्चन लगातार थियोरेटिकली पूछे गए। अगला क्वेश्चन 2020 का है, 2020 का क्वेश्चन क्या है, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं चाहिए, पी में एन जो होता है, जो बेस होता है वो क्या होता है पतला होता है और लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2020 का ही, 2020 का एक क्वेश्चन और पूछा गया थ्योरी का ही। द इंक्रीज इन द ब्रेथ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। आपको पता है कि रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन रीजन होता है उसकी ब्रेथ क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कम हो जाती है। मैंने आपसे कहा है पीएन जंक्शन को अच्छे से पढ़ना है, फॉरवर्ड बायस को पूरे ढंग से, रिवर्स बायस को पूरे ढंग से पढ़ना है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो होता है
पोटेंशियल बैरियर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको बताया था, और रिवर्स बायस में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में सेम डायरेक्शन में होने की वजह से वो उसके ब्रेथ को क्या करता है, बढ़ा देता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, उसको कॉम्प्रेस कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का ही लॉजिक गेट्स है। ठीक है, और बहुत ही आसान है भाई। ये देखिए, एक नॉट गेट दे रखा है, एक ही इनपुट इसमें होता है ए, और एक और नॉट गेट है, इसमें इनपुट दिया है बी, और इसका जो आउटपुट दोनों का है, यह आउटपुट एक नॉर गेट में मिलाया गया है। ये आपका नॉर गेट है, ये है आपका y। तो y की वैल्यूज़ आपको बतानी पड़ेगी। पहले y निकालिए, क्या होगा, ये a इनपुट दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये a बार, यहाँ क्या आ जाएगा a नॉट, सॉरी b नॉट है, यहाँ b नॉट, ये आपका b नॉट, और यहाँ a नॉट। ये क्या है आपका, अगर ये जीरो नहीं होता तो आर गेट होता, तो आर गेट को कैसे लिखते हैं बेटा, a इनपुट और आर गेट का मतलब होता प्लस b, और चूँकि नॉट लगा हुआ तो ये हो जाएगा, ये y आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, डिमार्गन रूल अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ए दिस, और यहाँ डॉट अभी आपको बताया था प्लस जो है डॉट में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब कौन सा गेट हो गया आपका, एंड गेट। एंड गेट का ट्रुथ टेबल पहचानिए, सी वाला आपका एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, तो ये आपका 2020 तक के सारे क्वेश्चन लॉजिक गेट्स से और जितने भी सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन थे ये आपके कंप्लीट होते हैं बेटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, लॉजिक गेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि ये टफ लग रहा है तो मैं इसका एक अलग से लेक्चर 35-40 मिनट का 35 मिनट का बता दूँ, लॉजिक गेट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन, तो आपको मैंने पूरी मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म कर दी, और मॉडर्न फिजिक्स से लास्ट आपको बताया था कि इस 2020 में 10 क्वेश्चन थे, कम से कम इससे 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।